नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शक वृंद। आइए इस वीडियो में वेदों के मंत्रों को लेकर जो बातें चल रही है उसको जान लेते हैं। उसके बाद मैं आप सबके सामने प्रमाण के सहित बातें रखूँगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। जज़ाकल्लाह ओके, खैरन भाई, शुक्रिया थैंक भाई। यू सो मच फॉर ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। अच्छा सैम भाई, एक रेफरेंस है मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आगे चलने से पहले उतनी देर में कोई सनातनी भाई आ जाए, उनको ले लें। अब ये जी जी वेद है जिनके बारे में हमारे एक सनातनी दोस्त आए थे, वो आके कह रहे थे कि जनाब इसमें बड़ा ज्ञान है और दुनिया जहान का ज्ञान इसके अंदर है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर सिखाई गई हैं। तो ये एक हवाला मैं आपको दिखाता हूँ। यजुर्वेद का अध्याय 18 है और मंत्र संख्या है 24। इसको मैं जी जूम करता हूँ, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन आप ये देखें। ये क्या है जी? मैं 11 and my 11 and my 13 and my 13 and my 15 and my 15 and my 17 and my 17 and my 19 and my 19 and my 20 and my 21 and 23 23 and 25 25 and 27। ये क्या है? ये ईश्वर का कलाम है। अरे यहीं पे बस नहीं, एक्सेट्रा, इंक्रीज और डिक्रीज बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब आ जाए आप मंत्र नंबर 25 के ऊपर। यही कहानी उधर भी चल रही है, ठीक है। ये जी देखें आप, ये ईश्वर का ज्ञान है जी। ये जिसके अंदर जनाब नासा की रिसर्च, नासा की रिसर्च, ये देखे जरा, नासा की रिसर्च हो रही है। मैं माय 4 एंड माय 8, माय 8 एंड माय 12, माय 12 एंड माय 16, माय 16 एंड माय 20, माय 20 24, 24 28, 28 32, 32 36, 36 40, 40 44, 44 48, इंक्रीज और डिक्रीज बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है। ये क्या है? ये ईश्वर का शायद कोई रस्सी खेल क्या रहा कर रहे था, हैं? शायद कोई रस्सी खेल रहा था मेरे भाई। एग्जैक्टली। तो ये नासा की जो रिसर्च और आयुर्वेद एक ज्ञानी बाबा ने यहाँ पर पेला है, इस हवाले से हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्या था। ये कोई विकेट गिर रही थी, मसलन तेंदुलकर ने कितना स्कोर कर दिए हैं या कोहली ने कितनी शॉट्स मारी हैं, 24 स्कोर हो गया। मुझे तो लग रहा है ये वो स्टेडियम का वो बोर्ड था जिसके ऊपर स्कोर बयान हो रहा था, मैच हो रहे थे भाई। इस तरह की चीजें हैं। ये वेद है जी। बहुत शुक्रिया। मैं आप सब लोगों को यजुर्वेद का मूल संहिता पाठ की तरफ ले चल रहा हूं। देखिए, यह रहा मूल संहिता पाठ। यजुर्वेद अष्टादशोध्याय यानी 18वां अध्याय और पृष्ठ संख्या है 101। तो इस पृष्ठ पर मंत्र संख्या 17 से शुरू है, हमें चाहिए मंत्र संख्या 24। देखिए, यह रहा मंत्र संख्या 24। मैं थोड़ा पढ़ के भी सुनाता हूँ यहाँ क्या लिखा है। एका चमे, तीसरा चमे, तीसरा चमे, पंचः चमे, पंचः चमे, सप्तः चमे, सप्तः चमे, नवः चमे। देखिए यहाँ पर अंक लिखा गया है कैसे। एका चमे 1 यानी तीसरा चमे 3 यानी पंचः चमे यानी 5, सप्तः चमे यानी 7, नवः चमे यानी 9। इस तरह से ये नंबर जा रहे हैं कहाँ तक। देखिए, इस 24वां मंत्र का आखिरी है त्रयत्रिंशश्च, यानी इसमें है 33 तक। 1 से शुरू होकर 33 तक बताया जा रहा है। यह तो हो गई मंत्र संख्या 24 की बात। अब आइए मंत्र संख्या 25 पर क्या बात है उसको जान लेते हैं। देखिए, इस मंत्र संख्या 25 पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर चतस्रश्चमे, अष्टौ चमे, अष्टौ चमे, द्वादश चमे, द्वादश चमे, षोडश चमे, षोडश चमे, विंशतिश्च चमे। यानी यह जा रहा है अंतिम अष्टचत्वारिंशत् चमे, यानी यहाँ पर 4 से शुरू है। देखिए, 4, चतस्रश्चमे यानी 4, अष्टौ चमे यानी 8, द्वादश चमे यानी 12, षोडश चमे यानी 16, विंशतिश्च चमे यानी 20। इसी तरह से ये गया अष्टचत्वारिंशत् चमे यानी 48 तक। तो यह श्रृंखला बन रही है। तो अब मैं आप सब लोगों को लिख कर दिखा रहा हूं कि इन दोनों मंत्र में क्या विशेषता है। आइए,
अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखित दिखा रहा हूँ। मंत्र संख्या 24 में 1 से लेकर 33 तक की विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर के रूप में यहाँ दिया गया है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी तरह से 33 तक गया। फिर देखिए मंत्र संख्या 25 में 4 से लेकर 48 तक का पहाड़ा यानी सम संख्या के रूप में दिया गया है। इसको पहाड़ा के रूप में यानी मल्टीप्लिकेशन को इवन नंबर के रूप में दिया गया है। जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24 इसी तरह से 48 तक गया। उपर्युक्त मंत्र संख्या 24 और 25 को आमने सामने रखकर पढ़ने पर गणित की अधिकांश क्रियाएं हमें स्पष्ट दिखती है। जोड़, घटाना, गुणा और भाग तो है ही, साथ ही वर्ग संख्या और वर्गमूल की प्रक्रिया भी हमें स्पष्ट हो जाती है। देखें, मंत्र संख्या 24 में रहे दो संख्याओं को जोड़ते जाने पर मंत्र संख्या 25 में रहे उत्तर मिलते जाएंगे। देखिए मंत्र संख्या 24 में पहला 1 है, दूसरा 3 है। 1 और 3 जोड़ने पर मंत्र संख्या 25 का पहला अंक 4 बनता है। देखिए उसी तरह मंत्र संख्या 24 का दूसरा और तीसरा यानी 3 और 5 जोड़ने पर 8 आता है, तो यह मंत्र संख्या 25 का दूसरा अंक हो गया। उसी तरह से मंत्र संख्या 24 में 5 और 7 जोड़ने पर 12 आता है। उसी तरह यह 12 अंक मंत्र संख्या 25 का तीसरा हो गया। उसी तरह से मंत्र 24 का 7 और 9 जोड़ने से 16 आता है, यह मंत्र संख्या 25 का चौथा अंक हो गया। इसी तरह से यह श्रृंखला बनकर जा रहा है। यह हमें क्या दर्शाता है? इसमें जोड़ से संबंध रखने वाला गणित यह स्पष्ट हो जाता है। अब उसी तरह से मंत्र संख्या 25 के क्रमिक अंक पर मंत्र संख्या 24 के क्रमिक अंक घटाने पर शेष बचने वाली संख्या मिलती जाएंगी। जैसे देखिए 4 से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। उसी तरह से 8 से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। उसी तरह से 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। उसी तरह 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 आएगा। यानी इस तरह से एक श्रृंखला बनता जा रहा है। इससे हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें घटाने वाली प्रक्रिया से संबंध रखने वाली गणित विद्यमान है। उसी तरह से यदि मंत्र संख्या 24 में रहे अंक में पीछे की तरफ से 2 घटाते जाएं तो उसी क्रम का पूर्ववर्ती संख्या हमें मिलता जाएगा। जैसे 33 से 2 घटाएंगे तो 31 आएगा। 31 से 2 घटाएंगे तो 29 आएगा। 29 से 2 घटाएंगे तो 27 आएगा। 27 से 2 घटाएंगे तो 25 आएगा। यानी इस तरह से एक श्रृंखला चलता जाएगा। फिर उसी तरह से यदि मंत्र संख्या 25 में रहे संख्याओं में से पीछे की तरफ से 4 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या मिलता जाएगा। जैसे 48 से 4 घटाने पर 44, 44 से 4 घटाने पर 40, 40 से 4 घटाने पर 36। यानी इससे क्या दर्शाता है कि इसमें घटाने वाली जो गणित है वह इस मंत्र में संबंध रखता है। यानी घटाने की प्रक्रिया वाली गणित से यह मंत्र संबंध रखता है। उसी तरह से मंत्र संख्या 25 में 4 का पहाड़ा है। इसमें क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 का गुणा इसी तरह से करते जाइए, उत्तर प्राप्त होता जाएगा। जैसे 4 गुणा 1 4 हो गया, 4 गुणा 2 8 हो गया, 4 गुणा 3 12 हो गया, 4 गुणा 4 16 हो गया, 4 गुणा 10 40 हो गया, 4 गुणा 11 44 हो गया, 4 गुणा 12 48 हो गया। इस तरह से इससे यह बात सिद्ध होता है कि यहाँ गुणा से संबंध रखने वाला गणित विद्यमान है। फिर उसी तरह से मंत्र संख्या 25 में रहे संख्या को क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से भाग देने पर 4 उत्तर आता जाएगा। जैसे 4 को भाग करेंगे 1 से तो 4 आएगा, 8 को भाग करेंगे 2 से तो 4 आएगा। उसी तरह से 12 को भाग करेंगे 3 से तो फिर 4 आएगा। उसी तरह से 16 को भाग करेंगे 4 से तो 4 आएगा। इसी तरह से यह श्रृंखला चलता जाएगा।
इससे यह बात साबित हो जाता है कि इस मंत्र में भाग से संबंध रखने वाला गणित विद्यमान है। उसी तरह से मंत्र संख्या 25 के संख्या को क्रमशः 4 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह से क्रमिक रूप में उत्तर आता जाएगा। जैसे 4 को 4 से भाग देने पर 1, 8 को 4 से भाग देने पर 2, 12 को 4 से भाग देने पर 3, 16 को 4 से भाग देने पर 4, 20 को 4 से भाग देने पर 5, 24 को 4 से भाग देने पर 6, इसी तरह से यह श्रृंखला बनता जाएगा। उसी तरह से मंत्र संख्या 25 की संख्याओं में उसका ही अगला अगला संख्या जोड़ते जाएं और 4 से भाग करें तो मंत्र संख्या 24 वाली संख्याएं क्रमशः उत्तर होती जाएंगी। जैसे 4 को 4 से भाग देने पर 1 हो गया, फिर 4 में 8 जोड़ने से 12 हो गया, इस 12 को 4 से भाग देने पर 3 हो गया, फिर 8 में 12 जोड़ने से 20 हो गया, 20 को 4 से भाग देने पर 5 हो गया। उसी तरह से 12 में 16 जोड़ने से 28 हो गया, 28 को 4 से भाग देने पर 7 हो गया। उसी तरह से 16 में 20 जोड़ने पर 36 हो गया, 36 को 4 से भाग देने पर 9 हो गया। इस तरह से यहाँ श्रृंखला चलता जाएगा। यहाँ हम लोग बड़े स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि गणित किस तरह से सृजना हो रहा है। मैं आप सब लोगों को एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दोनों 24 और 25वां मंत्र में, इन दोनों मंत्रों में पहला संख्या के बाद दूसरा संख्या से दोहरा कर बोला जा रहा है। जैसे पहला 1 आया 24 में, उसके बाद 3 आया, फिर उसके बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 5 आता है, 7 आता है, फिर 7 आता है, इस तरह से। और 25वें मंत्र में भी पहला 4 आया, उसके बाद 8 आता है, फिर 8 आता है, और फिर 12 आता है, फिर 12 आता है, इस तरह से यानी दोहरा कर बोला जा रहा है। तो इससे क्या साबित करता है, मैं बताना चाहता हूँ कि इस मंत्र के अंत में फिर एक शब्द आया है यज्ञन कल्पनताम। मैं यहाँ आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ, देखिए दोनों मंत्रों के अंतिम में यज्ञन कल्पनताम यह शब्द आया है। इससे यह बताने की कोशिश हो रही है कि गणित की यज्ञ में अगर इसी तरह और भी श्रृंखला बनाकर तलाश करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो ना जाने गणित की और भी कितने नए नए पहलू और तथ्य सामने आएंगे। इससे आगे वाले मंत्रों में वर्ग संख्या और वर्गमूल निकालने की बात आ रही है। इसी को कहते हैं गणितीय विज्ञान यानी मैथमेटिकल साइंस। अब कुरान को मानने वाले के पास तो उनके अकल पर ईमान नामी अरबी बड़ा सा ताला लगा होता है। अगर उस ताले को ये लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे तो काफिर कहलाएंगे। उस ताले को तोड़ने के लिए इनके पास न तो कोई रास्ता है न तो कोई औजार है। उसी अरबी ताले को ढोकर इनको चलना है। जो कुछ भी इनको करना है उसी बंद अरबी ताले के अंदर रहकर करना है। अब ऐसे अरबी ताले के अंदर बंद अकल वाले लोग निकल पड़े हैं वेदों पर उंगली डालने। इन लोगों की समझ कितनी है और कैसा है, नतीजा आप सबके सामने है। भाई इनके कुरान में तो ऐसे ऐसे बेजोड़ साइंस भरा पड़ा है। उनमें से एक दो को आप सबके सामने गिनवा लेता हूँ। जैसे चांद को कैसे 2 टुकड़ा करना है, सूरज को कैसे कीचड़ से बाहर निकालना है, धरती हिल ना पाए पहाड़ को खूंटी बनाकर कैसे गाड़ना है, आसमान को खंबे लगाकर कैसे रखना है, धरती को कैसे चपटी बनाना है, समुन्दर से लाठी मारकर पानी को 2 टुकड़ों में कैसे बांटना है, पत्थर को लाठी मारकर कैसे बुलवाना है, मनुष्य को मोमिन और काफिर बनाकर कैसे 2 हिस्सों में बांटना है, झूठ पे झूठ कैसे बोलना है, डाका कैसे डालना है, बहू को बीवी कैसे बनानी है, लौंडियां पर सवार कैसे होनी है, घात में बैठकर लोगों को कैसे मारना है, खंजर लेकर दूसरे का गर्दन कैसे उड़ानी है। ऐसे कितना कितना साइंस कुरान में भरा पड़ा है। अब मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। आप सब लोग ऐसे झूठे जालसाजों से बच के रहिए।